नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसे कि आज 24 जुलाई को 2022 को जो पेपर हुआ है लेवल 2 का फर्स्ट शिफ्ट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस प्रकार का लेवल आया पेपर का और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी विद्यार्थी प्रश्न भेज रहे हैं। अब मैंने जब 50 प्रश्न हो गए तो मैंने सोचा इतने करवा दूँ। अब जो भी प्रश्न होगा वो टेलीग्राम चैनल टारगेट विद एमएस पे भेज दूंगा। काफ़ी विद्यार्थी है, मेरा था नहीं, कल मेरा हो गया था पेपर। आज जिन विद्यार्थियों को पेपर हुआ है वो प्रश्न भेज रहे हैं, आप भी भेज सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर, मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे भेज सकते हैं आप। तो टारगेट विद एमएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ जो भी प्रश्न आएगा नया वो भेज दूंगा। कोई अगर आपको प्रश्न कमेंट करते हो तो उनका आंसर की भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। यहाँ मैं प्रश्न बता रहा हूँ, कुछ प्रश्नों के आंसर के साथ में बता दूंगा, कुछ की जो प्रश्न एकदम पूरे विद्यार्थी जिस प्रकार कल मैंने टाइप किए थे वैसे टाइप नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भाषा समझनी पड़ती है। तो किस प्रकार का प्रश्न आया था वो वही बता सकता है जो खुद एग्जाम देकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार का प्रश्न आया। तो पेपर का लेवल कल से थोड़ा ठीक था, कल से इजी था। मतलब कल जो पेपर था वो थोड़ा सा लेवल अच्छा था उसका, उससे थोड़ा इजी आया। बाकी साइंस में, संस्कृत में हार्ड पेपर देखने को मिले, ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं साइंस में भी जो विद्यार्थियों के ऐसे नहीं हो रहे थे। तो पेपर लेवल सा था, ज़्यादा ऐसे नॉर्मलाइजेशन वाली उसकी बात है नहीं। बाकी देखो क्या करती है बोर्ड। तो पहला प्रश्न आया था एक साइकोलॉजी साइंस। देखो इसमें साइकोलॉजी है, संस्कृत है, हिंदी है, एसएसटी है, मैथ्स है, साइंस है, मतलब जितने भी है जो भी सब्जेक्ट है, जैसे जैसे प्रश्न आए मैंने भेजता गया, मैं लिखता गया। तो देखो पहला एक प्रश्न है, पियाजे ने कौन से उदाहरण नहीं दिए। एडेप्टेशन, एकोमोडेशन, स्टीमा, अधिग्रहण। तो इसमें अधिग्रहण नहीं दिया है। ये तीनों टर्म है जो पियाजे की दी हुई है, लेकिन अधिग्रहण है वो ये नहीं दी हुई है। एनसीएफ कौन से वर्ष में आया था। तो ये 2005, 2007, 2008, 2009 इस प्रकार का ऑप्शन थे। 2005 में आया था। अस्वस्थ का पर्यायवाची पूछा गया था। पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में डूबा हुआ है, 3/5 भाग पानी में है, 5 सेंटीमीटर मिट्टी में है। तो पाइप की लंबाई बतानी थी। तो आप इन भागों को जोड़ के एक में से घटा दो, जो भाग आया उसको 5 को बराबर कर दो, पाइप की लंबाई आ जाएगी। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, इनका योग 8 आने की प्रायिकता। तो दोनों का योग 8 आने की प्रायिकता होती है 5/36। इस प्रकार होगा प्रश्न, अगर यही प्रश्न है तो। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल और त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई निकाल सकते हो आप। क्षेत्रफल होता है 2πr। बेलन का वक्र पृष्ठीय, अगर वक्र पृष्ठीय दिया हुआ है, क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय दिया है, वो आप प्रश्न आप अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। एक घन में कितने विकर्ण होते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आया था। क्यूरिकुलम शब्द कौन सी भाषा का है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो कोलबर्ग ने दिया है। फोनोग्राम इंग्लिश में आया था। फोनोग्राम किसका सुधरा रूप है, तो इंग्लिश वाले जान सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का भाग कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। नवीकरणीय व अनवीकरणीय स्रोत कौन से है। साइंस में आया था नवीकरणीय व अनवीकरणीय स्रोत कौन से है। एक प्रश्न आया था साइंस टीचिंग मेथड में, सहायक सामग्री, बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, मॉडल, साइंस क्लब, इस प्रकार की है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है इनमें से, इस प्रकार का प्रश्न आया था। एक रबी की फसल कौन सी है। तो गेहूं ऑप्शन था, वो सही होता। शेर की दाढ़ का तारत्व अधिक होता है या कम होता है, इस प्रकार का कोई प्रश्न था। शेर की दाढ़ का जो तारत्व है वो कम होता है, जबकि तीव्रता अधिक होती है, इस प्रकार। या मच्छर वगैरह प्रश्न, कौन सा प्रश्न आया था वो आप जान सकते हैं। अधिगम में वेदता विश्वसनीयता, इससे संबंधित कोई प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था कि कौन सी जो ऊर्जा है वो हमेशा सदैव या असीमित रूप से रहती है, तो वह सूरज की रोशनी, इस प्रकार का प्रश्न आया था। स्टील की चम्मच, ये कल प्रश्न आया था और आज भी आया है। स्टील की चम्मच को गर्म दूध में रखने पर क्या होगा। तो देखो ये एनसीईआरटी से प्रश्न उठाया गया। स्टील की चम्मच, सीधा सीधा प्रश्न एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मतलब स्टील की चम्मच को गर्म दूध में रखने से ये चालन के कारण ठंडी हो जाएगी, सॉरी गर्म हो जाएगी। स्टील की चम्मच है वो चालन की वजह से गर्म हो जाएगी। और अगर कल प्रश्न आया था तो वो लकड़ी की वजह से ठंडी हो जाएगी। तो उसमें है ना, चालन की वजह से ठंडी नहीं होगी, उसमें जो कल प्रश्न आया था वो लकड़ी ठंडी नहीं होगी, इस प्रकार का ऑप्शन था। चौथा वो होता। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, उनका योग 15 है, उनके व्यतक्रम का योग 3/10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। एक प्रश्न पूछा था जो कल पूछा था, होलोक्राइन, एपोक्राइन, जो एक्जोक्राइन है, वही प्रश्न वापस पूछा गया है। कल जो पसीने की तेली ग्रंथि पूछी थी, आज माता जनन ग्रंथि की तेली ग्रंथि पूछी है। होलोक्राइन है, एपोक्राइन है, कौन सी ग्रंथि है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। एक शीलगुण उपगम किसने दिया है। कुछ तो विद्यार्थी कह रहे हैं कि किसने दिया है, इस प्रकार का प्रश्न था। कुछ पूछ रहे हैं कि सर किसने नहीं दिया, ये पूछ रहा है। तो अगर इसमें 4 ऑप्शन थे, केटल, आल्पोर्ट, आइजेंक और एक ऑप्शन और था। तो अगर किसने दिया है ये पूछे तो आल्पोर्ट होता। अगर किसने नहीं दिया है तो इनमें ये तीनों नहीं होते, तीनों ने दिए हैं शीलगुण उपगम, किसने नहीं दिया जो चौथा ऑप्शन था वो होता।
अगर जिस प्रकार का प्रश्न है, एक संस्कृत में बालक गुरु से शिक्षा लेता है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रश्न पूछा गया था। एक स्पर्मेटोगोनिया से संबंधित कोई विद्यार्थी बता रहे थे कि शायद हार्ड प्रश्न पूछा गया था, स्पर्मेटोगोनिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक साइंस में है स्पर्मेटोगोनिया, याद रखना। प्रोपेज फर्स्ट, प्रोपेज सेकंड, प्रोपेज थर्ड में कौन सी ग्रंथि का विकास कौन सी अवस्था में होता है, या कोई ग्रंथि दी हुई थी उसका विकास कौन सी अवस्था में होता है, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। घर का बेदी लंका ढाए, इस प्रकार की कोई लोकोक्ति थी, उसका अर्थ होता है घरेलू सूत्र। दूध का दूध, पानी का पानी होना, ये मुहावरा आया था। ऋतु रचना मुर्दा, ये स का उच्चारण स्थान आया था। स का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये दे तो कंठ तालु, इनमें से एक प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रभक्त में कौन सा समास है, यह प्रश्न पूछा गया था। उभयचरी पादप कौन सा है, यह प्रश्न पूछा गया था। 6:45 को संस्कृत में लिखो, यह प्रश्न पूछा गया था। 54 को संस्कृत में लिखो, यह प्रश्न पूछा गया था। मतलब कल जो प्रश्न पूछे गए थे सेम वही कुछ प्रश्न तो वही है, उसी के चेंज की गई है। जैसे संख्या चेंज की कर दी, ये चेंज कर दिया, मतलब पैटर्न वही है। जी हार्ड नहीं होता, पैटर्न वही है। कुछ प्रश्न उनमें भी हार्ड थे, इसमें भी हार्ड है। पेपर वैसा ही है जैसा कल था। किसी का आवर्ती दी हुई है, दोलनों की संख्या दी है, आवर्तकाल निकालना था। चिंतन में संधि विच्छेद करना था चिंतन का। अत्रेय में संधि कौन सी है, वर्दी संधि है, इस प्रकार प्रश्न था। उपमा अलंकार का प्रश्न था। बसंत तिल का संध का प्रश्न था। मोतीलाल SST के प्रश्न है, ये किसी विद्यार्थी ने भेजे हैं, अब कन्फर्म नहीं है, यही है। जो साइंस वाले हैं वो मैंने 2 विद्यार्थियों से कन्फर्म करे हैं, यही प्रश्न आए हैं। साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, साइको, वो तो वही प्रश्न है। अब SST का पता नहीं है, विद्यार्थी एक विद्यार्थी ने भेजे है, तो अब सही भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखो मैंने तो बनाया नहीं है खुद, नहीं तो। मोतीलाल तेजावत का मूल गांव कौन सा है? माई की सहायक नदी कौन सी है? आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? कानून कौन बनाता है? वालर नृत्य किसके साथ मुगलों का विरोध नहीं हुआ? चालुक्यों की राजधानी कौन सी है? परिवार कल्याण किस अनुसूची में है? कन्हैयालाल सेठ को किस रचना के लिए सूर्यमल पुरस्कार से नवाजा गया? विधिक दिवस। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि कौन सी है, क्या कहलाती है? शिरोई प्रतापगढ़ की स्थापना किसने की? इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब कुल मिलाकर बात आई है, जो 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है वही है जो 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। मतलब लेवल 2 का जो पेपर है वो सेम लेवल का रखा गया है। कुछ प्रश्न हो सकता है कल से इजी हो, कुछ प्रश्न कल से हार्ड हो, इस प्रकार से मिला जुला सा है। ज़्यादा आपके नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो आपके ज़्यादा नंबर डाउन भी नहीं होंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे भी नहीं, इस प्रकार से है। अगर हो भी था नॉर्मलाइजेशन भी हो तो +- 5 हो सकते हैं। इस प्रकार का पेपर आया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।